गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन और स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखो, आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपको देने जा रहा हूँ कि जैसे कि जो बच्चे एमए इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं, मैं उन्हें और सजेस्ट करना चाहूँगा कि एमए की तैयारी को वह बहुत सीरियसली करें। एमए को इस तरह से नहीं पढ़ें कि बस कि मेरे पासिंग मार्क्स आ जाए और मैं मास्टर डिग्री हासिल कर लूँ। अगर आप एक प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हो तो इसमें बहुत सारे चांसेस हैं। आप एमए की डिग्री को सीरियसली रूप से पढ़ें और इसमें परसेंटेज मार्क्स आपकी ग्रोथ में अच्छे होने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट डिवीज़न तक आपको इसको कवर करना चाहिए। उसके कई सारे फायदे हैं। अभी 2-4 दिन पहले ही एक न्यूज़ आई थी जिसमें ये बताया गया था कि विद्या संबल योजना, जिसे वापस पुनर्रूप से सुचारू किया जा रहा है, और अभी एकेडमिक काउंसिल की बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में कितनी सीटें खाली है, प्रोफेसरों की, व्याख्याताओं की, इनकी। तो अभी उनकी गणना हो रही है। तो आगामी कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आपको जो है ये वैकेंसियां देखने को मिल सकती है, जिसमें प्रोफेसर्स की, व्याख्याताओं की, इनकी भर्ती निकलेगी। और इन भर्तियों के लिए आपको पीएचडी या यूजीसी नेट की डिग्री होना जरूरी है। अब इससे एमए का क्या रिलेशन है? तो एमए का ये रिलेशन है कि अगर आप सीरियसली एमए करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी यूजीसी नेट और पीएचडी पे पकड़ रहेगी। तो आप एमए के साथ साथ आप यूजीसी नेट की किताबों से इसका अध्ययन कीजिए ताकि आपको साहित्य के बारे में डीप नॉलेज मिल सके। अगर आप एमए भी सीरियसली करेंगे तो आप लिटरेचर में भी आप अच्छा कवर कर पाएंगे और अच्छा ध्यान दे पाएंगे। इसीलिए आप एमए के साथ साथ यूजीसी नेट की भी तैयारी कीजिए। यूजीसी नेट की तैयारी का फायदा आपको एमए में भी मिलेगा, क्योंकि आपके कई सारे कंटेंट, कई सारे जो राइटर हैं एमए के, वो उसमें आपको मिलेंगे, जिसके पास में आपको बहुत सोच रहेगी कि आप कई सारा मैटर अच्छे तरीके से लिख पाओगे और राइटरों को राइटरों से लिंक कर पाओगे। तो आप इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और पीएचडी की जो तैयारी है, वो पीएचडी की तैयारी भी आपके यूजीसी नेट की तैयारी से आराम से आपके पीएचडी की तैयारी भी हो जाएगी। इसीलिए आप कोशिश ये करें कि एमए के साथ साथ आप यूजीसी नेट की तैयारी को भी कंटिन्यू रखें, जिसका फायदा आपको एमए में भी मिलेगा और पीएचडी एंट्रेंस में भी मिलेगा। अभी कई सारी यूनिवर्सिटीज पीएचडी एंट्रेंस करवा रहे हैं। और एक सबसे बड़ी खुशखबरी मैं आपको ये दे रहा हूं, अभी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने पीएचडी के फॉर्म अनाउंस किए थे। उसकी लास्ट डेट हो चुकी है, उसका एग्जाम फरवरी में होने वाला है। और राजस्थान यूनिवर्सिटी से अब पीएचडी के फॉर्म आउट होने वाले हैं। इसीलिए अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, अपने आप को प्रोफेसर के पद पे देखना चाहते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि एमए की डिग्री को भी आप साथ में लेके चलें। और यूजीसी नेट की तैयारी अगर आपकी है तो आप पीएचडी एंट्रेंस को अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर लेंगे। और एससी और एसटी के छात्रों के लिए बहुत गोल्डन चांस रहेगा, ओबीसी के छात्रों के लिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी छात्रवृत्ति मिलेगी आपको अगर पीएचडी में आपका दाखिला हो जाता है। क्योंकि ये डॉक्टरेट की, इसमें आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिलेगी। और इसमें आपको चिंतित नहीं होना है, इसमें वैकेंसियां भी खूब निकलेगी। और विद्या संबल योजना के तहत अगर आपके पास यूजीसी ग्रांट कमीशन की कोई डिग्री है तो आप अपने जिले में, अपनी तहसील में कोई सी भी कॉलेज होगी तो वहां पर आप अपना रिज्यूम दीजिए। अगर वहां पर जगह वैकेंट रहेगी तो आपको इंग्लिश लेक्चरर के रूप में, संविदा के रूप में वहां पर आपको रखा जाएगा, जिसकी मैक्सिमम तनख्वाह 45,000 से 55,000 रुपए के बीच में इसकी सैलरी होती है। तो इस तरह से आप अपना भविष्य बना सकते हो। इसीलिए अपने एमए के साथ साथ यूजीसी नेट की तैयारी कीजिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए और सफल होने का प्रयास कीजिए। तो एमए और यूजीसी नेट की तैयारी आपके जीवन को रोशन करेगी और आप आगे बढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।